बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, रात चौधरी परवेज़ लाई के घर ऑपरेशन के बाद बड़ी सूरत हाल तब्दील हुई है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये ऑपरेशन जो कि रात गए किया गया, 12 बजे के बाद किया गया, ऑपरेशन मिडनाइट, ये नाकाम हो गया है। और जो करना ये चाह रहे थे वो हुआ नहीं है, बल्कि जो करना चाह रहे थे उससे उलट हो गया गेम, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया गेम। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हम चूंकि सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे थे। एकदम से ऑपरेशन तेज था, बहुत कुछ हो रहा था, घर के शीशे तोड़ रहे थे। फिर अचानक कुछ हुआ और अचानक उसके बाद पुलिस भी ठंडी हो गई, रवैये भी बदल गए, चीज़ें भी जो है ना वो बिल्कुल बदल गई। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कैसे हुई, ये सारे मामलात जो है ना वो कैसे हुआ, हमने अपनी आंखों से क्या देखा। एक चौधरी ख़ानदान की खातून जिसने, मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को, ये ऑपरेशन जो मिडनाइट है, उसे नाकाम बना दिया। उन खातून ने क्या किया, वो खातून कौन थी, उस ऑपरेशन को करने का मकसद क्या था। अभी खान साहब इस ऑपरेशन पे क्या करने वाले हैं, अमेरिका से भी आज स्टेटमेंट्स आई हैं, आर्मी चीफ भी काकुल में बोले हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन कराम ये ऑपरेशन है, और वो जो अचानक टर्न आया ना, वो ड्रामाई तब्दीली आई एकदम से। पहले वो एग्रेसिव थे, फिर वो ठंडे हो गए। ये करवाया किस तरह से गया, हुआ किस तरह से, और उस खातून का, वो चौधरी ख़ानदान की खातून का रोल क्या था, इसके ऊपर मैं जो अपनी आंखों से देखा वो नाज़रीन कराम आपको बता देता हूं। अच्छा, कल रात बहुत सारी चीज़ें हुई इस ऑपरेशन को लेकर। आपको पता है कि मैं शुरू में ही पहुंच गया था और मैं तमाम चीज़ें आप तक जो है ना वो बराह रास्त पहुंचाने की कोशिश भी करता रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कल वैसे मेरे साथ भी जो इन्होंने मैन हैंडलिंग की पुलिस वालों ने, बहुत सारे लोगों ने उस फुटेज को देखा भी, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो मजम्मत भी की, हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि असल स्टोरी क्या थी। शायद और रात में असल स्टोरी नाज़रीन कराम आपको सही से फिर भी नहीं बता सका। मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या ना, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, दिलचस्प चीज़ क्या थी, वो क्यों तमाम सहाफ़ी जो साथ खड़े थे वो गुस्सा कर गए। आपने देखा कि बाद में सारे सहाफ़ी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि यार ये आप क्या ज़्यादती कर रहे हैं, आपने क्यों नजम बाजवा के साथ जो है ना वो बदतमीज़ी की है। असल में हुआ क्या था, वो ज़रा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो सुने। हुआ ये था कि नाज़रीन कराम उस वक्त वक्कास साहब जो कि एडिशनल डीजी एंटी करप्शन है, शायद वो बात कर रहे थे। और मैं क्या कर रहा था, मैं अपने मोबाइल से ऊपर, चूंकि इर्द गिर्द सारे पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं ऊपर करके मोबाइल उसके फुटेज बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मीनवाइल अच्छा वो सारे कांस्टेबल नहीं थे, उनके साथ 2 स्टार 3 स्टार पुलिस वाले खड़े थे, कोई एसएचओ था, कोई इंस्पेक्टर था, कोई सब इंस्पेक्टर था। तो वो ये सारे लोग खड़े थे। तो एक शख्स आया बीच में, पुलिस वाला निकलकर, उसने मुझे पुश किया पीछे कि पीछे होके, पीछे हटो, बंद करो वीडियो। तो मैंने उसे कहा कि यार आप अपना काम कीजिए, हम आपको कुछ नहीं कर रहे, मुझे अपना काम करने दें, ठीक है, और आप बराए मेहरबानी मुझे हाथ ना लगाएं। तो वो चो साहब के अंदर जो है ना वो पुत्र गुजरदा जागा, और उन्होंने कहा अच्छा मैं हाथ लावा तो फिर। मैंने उसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए। तो कहता नहीं, मैं तेनों हाथ लावा, तेनों मैं पीछे मारा, धक्का मारा तो फिर। तो मैंने, अब मेरी रिकॉर्डिंग ऑन थी उसके ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर जो है ना उसे जो है ना वो खामोशी का इजहार किया। मैंने उसे कहा कि आप ठीक है, जो कर रहे हैं वो करते रहें। इतने में एक जवान पीछे से निकला है, वो फुटेज मेरे पास मौजूद है, मैं चला भी देता हूँ। वो जवान पीछे से निकला है और उसने मुझे यूं धक्का मारा, और पूरे जोर से धक्का मारा है। और मैं मतलब बिल्कुल हैरान हो गया कि एकदम से इसने क्या किया। अच्छा, ये सारा कुछ महफूज हो रहा था, उर्दू पॉइंट के कैमरे में लाइव जा रही थी ये सारी चीज़ें, और ये जो है ना वो लोगों ने वो देख लिया और सहाफ़ियों ने भी देख लिया। तो इसके ऊपर जो है ना वो फिर शोर मच गया और लोगों ने कहा कि यार ये ज़्यादती की है। तो देखिए इनके रवैये देखिए, इनका एटीट्यूड देखिए। ऑब्वियसली वो पुलिस वाला जो है वो एक साबिक वज़ीर-ए-आला के घर खड़ा है, उसके अंदर घुसा हुआ है, उनके घरों के अंदर कमरों तक घुसे हुए हैं, तो उनको उस चीज़ का पार नहीं है। तो उसको इस चीज़ का क्या पार होगा कि एक मैं जर्नलिस्ट को जो है ना वो धक्के मार रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। तो ये असल में ऊपर का जो रवैया है ना वो नीचे तक आ रहा है। खैर, ये तो कहानी एक एडिशनल थी। असल इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि चौधरी ख़ानदान की औरत वाली कहानी, वो बड़ी मज़ेदार है, वो सुनिए वो क्या हुआ। इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको चौधरी साले का एक ट्वीट नाज़रीन कराम जो है ना वो पढ़ के सुनाता हूँ, जो उन्होंने किया, वो बहुत ही मज़ेदार था। फिर जो है ना वो मैं आपके सामने जो है ना वो चीज़ों को रखता हूँ। तो चौधरी साले हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया नाज़रीन कराम, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुने जरा उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं जी, परवेज़ लाई साहब की साली जो कि मेरी फुफ्फो हैं ने पुलिस को बताया कि परवेज़ लाई साहब हमारे घर में मौजूद हैं और कहा कि वो अंदर ही हैं।
तोड़ो दरवाजा। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कम नहीं किया, ये चौधरी सालिक साहब का कहना है। अच्छा, मुझे लगता है ये खातून असल में हीरो है। हुआ ये कि जब पुलिस आई और वो चौधरी परवेज लाई के घर घुस रही थी, तो ऑब्वियसली चौधरी शुजात की जो ये उनकी भी तो बहन है ना, चौधरी परवेज लाई की जो साली हैं, ये नहीं बता रहे वो, मतलब वो मेरी वो कह रहे हैं कि मेरी पुप्पा है, यानी कि चौधरी शुजात की बहन थी। तो उन्हें शदीद गुस्सा आया हुआ था इस बात का कि आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि किधर है परवेज लाई, तो उनको गुस्सा आया और उन्हें पता था कि ये इन्होंने करवाया है और ये चौधरी सालिक लोग करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे पूछें, आप इनसे पूछें कि किधर है परवेज लाई। अब पुलिस वालों को ये समझ आई, वो ये कह रहे हैं कि ये इधर हैं चौधरी परवेज लाई। ठीक है, जो लोग जिन लोगों ने उसको लाइव देखा उनको तो पता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इनसे पूछें किधर है परवेज लाई। ठीक है, तो पुलिस वालों को यह समझ आई कि ये कह रहे हैं इनके घर पे हैं परवेज लाई। तो वो उन्होंने क्या किया जी, वो चढ़ दौड़े और उन्होंने दरवाजे शरवाजे तोड़े। इसके ऊपर चौधरी सालिक हुसैन साहब कह रहे हैं कि जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। अब आप समझिए कि ये ऑपरेशन, मैं इस एक अमल से ऑपरेशन कैसे नाकाम हो गया। फिर मैं आपको इससे अगली मजेदार और स्टोरी बताता हूं, सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है, इससे और मजेदार स्टोरी है। तो ये ऑपरेशन इस तरह से नाकाम हो गया कि जब इनको पड़े ना, इनका हाथ जख्मी हुआ और दरवाजे टूटे, तो टीवी पे खबरें चली कि वफाकी वजीर के घर जो है ना वो पुलिस चढ़ गई है। अब ये वफाकी वजीर और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो जब वो चढ़ा तो पीछे से ऑर्डर आया, यार ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो। तो अचानक पुलिस का जो रवैया है वो तब्दील हो गया। फिर हमने देखा चौधरी वजात के घर भी ये घुसे हैं, लेकिन वो खवातीन गई वहां पर, इन्होंने डंडे शंडे नहीं मारे। तो पुलिस का मुराल अचानक से डाउन हो गया इस वजह से कि ऊपर से कॉल शॉल आ गई और वो इनके घर के जो है ना वो दरवाजे टूट गए थे। और ये वो आप कहेंगे कि यार ये सारा कुछ जो है ना वो शरीकेबाजी में हुआ। देखें, जो भी था, चौधरी शुजात की बहन को ये नहीं करना चाहिए था, परवेज लाई की साली साहिबा को, यानी कि साली की पुप्पो को ये नहीं करना चाहिए था और ये नहीं कहना चाहिए था इधर। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने कहा था कि इनसे पूछो। दूसरा, नाज़रीन किराम, इस पूरी स्टोरी के अंदर एक और टर्न है। वो टर्न क्या है? नजम अली खान साहब कह रहे हैं जी, इतलात के मुताबिक चौधरी परवेज लाई की गिरफ्तारी का ऑपरेशन चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की पेशगी इतला ही नहीं, बल्कि बाकायदा मंजूरी और इत्तफाक से किया गया। चौधरी सालिक साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखे हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, अपनों ने भी बहुत किया है, यानी कि आपकी मंजूरी और आपकी इत्तला से उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, उनके घर तोड़े जाएं, उनके अंदर जो है ना वो पुलिस घुस जाए, तो उनके साथ जो है ना वो मैन हैंडलिंग हो, वो दुरुस्त है। लेकिन पुप्पो ने अगर गलती से कह दिया कि भाई इनसे पूछो और आपके घर पे जो है ना वो आ जाए, तो वो मतलब चौधरी खानदान के अंदर खवातीन का इज्जत वकार एहतराम कब से अलग अलग हो गया? ये कब से हो गया ये उनकी खवातीन, ये हमारी खवातीन? ये कब से हो गया ये उनके घर की इज्जत, ये हमारे घर की इज्जत? ये कब से हो गया कि ये उनके चार दीवारी, ये हमारी चार दीवारी? नाज़रीन किराम, ये चौधरी सालिक साहब, मतलब मैं हैरान हूं। अच्छा चलो, इतना सब कुछ हो गया, मुझे था कि चौधरी सालिक कभी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं, इख्तिदार का मजा देखिए, कितना मजा है इस इख्तिदार का कि आपके घर के दरवाजे टूट गए, आपकी खवातीन को जलील किया गया, आपकी खवातीन के को जो है ना वो पकड़ कर लेके गए ना, उस टाइम उन्होंने पकड़ा हुआ था। वो आपकी भी तो खवातीन है, चौधरी शुजात की बहन, आप उनकी सगी बहन है, आपकी सगी पुप्पो हैं, उनको पकड़ा गया। तो आपके घर के दरवाजे टूट रहे थे, लेकिन आपका इस्तीफा नहीं आया। आपने तो 2 दिन पहले एतमाद का वोट दिया था, ये एतमाद का हाल किया उन्होंने। और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं चौधरी सालिक हुसैन और ये वो, और ये कह रहे हैं कि देखें हमारी पुप्पो ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो आपने पुप्पो के साथ अच्छा किया? आपने तो, उन्होंने तो चलो वैसे कहा था ना इनके घर जाएं, और उस एक, चले मैं कहता हूं अनकॉन्शियसली किया कि उन्होंने कहा जी इनसे पूछे कि कहां पे है चौधरी परवेज लाई। लेकिन उस अनकॉन्शियस एक्ट से क्या हुआ, एकदम से अचानक से ऊपर से फोन आना शुरू हो गए, अचानक से जो है ना वो पूरा रवैया बदल गया, अचानक से जो है ना वो पुलिस का मोराल डाउन हो गया जब ऊपर से फोन खड़के और ये क्या कि आप यार इत्तेहादियों के घर पे टूट पड़े हैं। यानी कि ऑन रिकॉर्ड नजम अली खान, वैसे तो मेरा इनके साथ बड़ा इख्तलाफ रहता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है ना कि ये इनके करीबी हैं। नजम अली खान सिटी 42 पे प्रोग्राम करते रहे हैं, नजम अली खान DGPR रेलवे रहे हैं, ठीक है, आजकल लाहौर रंग के ऊपर हैं। आपको पता है नजम अली खान का कितना करीबी ताल्लुक मोहसिन नकवी से भी है और इनसे भी है, हर तरफ उनके ताल्लुकात आपको पता है किस तरह से हैं। वो तो पूरा मतलब चुप प्रोग्राम है उनका। तो वो खबर दे रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन के ना सिर्फ पेशगी इत्तला की गई थी, बल्कि मंजूरी के साथ, उनकी मंजूरी के साथ इनके घर पर, इनके घर का जो मेन दरवाज़ा नाज़रीन किराम टूटा है, वो चौधरी परवेज लाई के घर का तो नहीं टूटा। वही घर का दरवाज़ा तो चौधरी सालिक हुसैन का भी है, वही घर का दरवाज़ा तो चौधरी शाफी हुसैन का भी है, वही घर का दरवाज़ा चौधरी शुजात हुसैन का भी है। तो आपकी खवातीन कब से अलग अलग हो गई, कब से ये डिवीजन बन गई? हमने तो हमेशा चौधरियों की वफादारी की कहानियां सुनी हैं, हमने तो उनकी शरीकेबाजी नहीं सुनी।
हमने तो नहीं सुना। लेकिन नाज़रीन किराम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आज जो हुआ सो हुआ, वो कहानी अलग है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सब कुछ मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात से मना कर दें। और मुज़ाकरात से मना करने के लिए अब देखिए कि इमरान खान साहब को यहाँ पर बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना होगा कि वो मुज़ाकरात को मना करते हैं या जारी रखते हैं, ठीक है। और आप ये भी देखिए कि आज अमेरिका से भी एक स्टेटमेंट आई और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी ठीक है, इमरान खान के साथ डील करना मुश्किल है, शहबाज शरीफ के साथ डील करना आसान है, लेकिन हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना वो माना जाए। ब्रैड शर्मन का खिताब आपने सुना ही है, उनकी बात सुनी है कि वो माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नाम ये सारी सूरत हाल है, ये सारा जो है ना वो कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।